ब्लास्टिंग से घरों को खतरा, प्रभावित लोगों का फूटा गुस्सा। बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत चल रहे भानुपल्ली से बरमाना रेलवे लाइन के निर्माण में हो रही ब्लास्टिंग से लोगों के घरों को खतरा पैदा हो गया है। इस विषय को लेकर सोमवार को प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने जिला मुख्यालय पर नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। सर्किट हाउस से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर जिला प्रशासन और रेलवे कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस समस्या को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार समस्या उठाने के बाद भी कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। वहीं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि जल्द ही समस्या हल नहीं हुई तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। आम जनता का न्याय नहीं सहेंगे। मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैं गांव खैरियों का निवासी हूं। और इसमें ये कंपनी वाले ऐसा करते हैं सर, जिस दिन कोई भी इंस्पेक्शन टीम इनकी या बुलाते हैं या कोई आता है, उस दिन ये थोड़ा मटेरियल डालते हैं उसमें, जैसे 25 kg इनकी क्या क्वांटिटी है वहाँ पर वो, हाँ, उसके बाद ये रात के टाइम पर मतलब ब्लास्टिंग करते हैं और उसमें ये 100 किलो से लेकर 150 किलो तक भी माल डालते हैं। तो उससे कहाँ ये उसमें फिक्स एरिया में रहेगा उसका धमाका। जब पाकिस्तान की लड़ाई लगी थी तो बम कहाँ चढ़ता था, खिड़कियाँ अमृतसर की हिलती थी आके। तो इस गांव का मतलब थोड़ा सा कुछ सोचा जाए, हम उस वजह से भी आए हैं, हमारा मतलब कुछ सोचा जाए। प्रशासन नहीं तो अगर नहीं उस काम को मतलब ये रोकना चाहता तो गांव वालों को उसका कुछ मुआवजा दो, उसको तो जो मर्जी करते रहे प्रशासन वाला। हमारी ये अर्ज है, ये बोलते कुछ हैं करते कुछ। मेरा नाम जमुना देवी है, मैं खैरिया गाँव की एक्स मेंबर हूँ। और हमारे गांव से जो रेलवे टनल जा रही है उससे पिछले साल से हमारे गांव में पूरे मकानों में जो है दरारें आई हैं। कुछ मकान है जो गिरने की कगार पे भी आए हुए हैं। हम ना दिन और रात को कोई नहीं सो सकता। हमें कम से कम 15 दिन हो गए जो कि हम पूरा गांव बाहर रहता है, चाहे बारिश हो कुछ भी हो। ये लोग जो भी है रात को ब्लास्टिंग करते हैं रेलवे वाले। हमने इनके साथ पिछले साल से बहुत एप्लीकेशन हमने डीसी साहब को दी है, एसडीएम साहब को भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम हफ्ते में 2 बार आए हैं, अभी दूसरी बार आ चुके हैं। अब हमने डीसी साहब का मौका रखाया है। और रेलवे वाले हैं जो वहाँ पर बहुत गुंडागर्दी करते हैं। जब वहाँ पर हम जाते हैं तो पुलिस को बुला लेते हैं रोकने के लिए। जब हमारा घर गिर रहा है तो क्या हम उनको रोके नहीं? हम प्रशासन से भी यही पूछना चाहते हैं, अगर आपके घर में ऐसा होता तो क्या वो रोकने नहीं जाते? तो पुलिस को वहाँ पर भेज देते हैं और हमारे को डरा धमका के भेजते हैं। जब घर में औरतें ही होती हैं, हमारे आदमी जो है वो अपनी दिहाड़ी काम पे जाते हैं, तो उनको भी हम घर में बिठा दें। फिर एसडीएम साहब बोलता है कि हम लेडीज से बात नहीं करेंगे, हमारे को जेंट्स चाहिए, उनको बुलाओ। और जो हमारे घर का जो भी नुकसान हुआ है वो ही भरने के लिए तैयार नहीं। डिमांड यही करते हैं कि ब्लास्टिंग को बिल्कुल बंद किया जाए जब तक पूरा गांव सेफ नहीं। नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। और जो इन्होंने हमारे आदि रास्ते जो खेत खलिहानों में हमें जाने के लिए रास्ते थे हमारे, वो सारे इन्होंने तोड़ दिए। वो बनाने के लिए इन्होंने कोई हमारे डंगर तो क्या आदमी भी वहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर चल सकता। हमारा कोई पानी वहाँ पर कोई स्रोत नहीं रहा। जो 3-4 स्रोत थे वो भी हमारे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 10 दिन पहले भी डीसी साहब को ज्ञापन दिया था। ये जो भानुपल्ली बरमाना रेलवे लाइन है, इसमें जो कंपनियां निर्माण कार्य में लगी हैं वो दादागिरी कर रही हैं, जनता के हितों का खिलाफ काम कर रही हैं। विशेषकर जो स्वाहन पंचायत का खैरिया गांव है और कोठीपुरा पंचायत के न्यायसारली गांव की बल पालंगड़ी है, इन गांव के नीचे से सुरंगें जा रही है, सुरंगों का निर्माण चला है और अंधाधुंध ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसके कारण वहां घरों को दरारें आ गई। घरों से यहाँ तक टाइलें गिरती हैं, जैसे ब्लास्टिंग होती है सारे कंपन आ जाती है और कई बार जो है वो टाइलें या जो प्लस्तर होता है वो उखड़ कर गिरता है। भगवान की दया से अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी, परंतु जब ऐसे कोई टाइल या कोई ऐसे मटेरियल गिरेगा, अगर नीचे कोई बच्चा हो तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है।
इसलिए हमने ज्ञापन दिया था कि उस ब्लास्टिंग को रोका जाए, परंतु अभी तक ब्लास्टिंग को रोका नहीं गया। बार बार कहने के बावजूद भी जब नहीं रोका गया तो आज हमने प्रदर्शन करने का ये जो है आज काम किया है और डीसी साहब से हमने आश्वासन लिया है कि ब्लास्टिंग तुरंत बंद होगी। उन्होंने ब्लास्टिंग बंद करने के निर्देश दिए हैं और एक टेक्निकली जो साउंड कमेटी है उसको भेज कर उसको टेक्निकली देखकर उसके बाद कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। परंतु मेरा ये मानना है कि ये जो टेक्निकल कमेटीज़ हैं ये भी प्रभावित हो जाती हैं इन कंपनियों से, इसलिए वो जनता के हितों के खिलाफ निर्णय लेती। मेरा तो साफ कहना है कि जहाँ गांव है, गांव की हद तक कोई ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। ब्रेकर से काम हो सकता है, ब्रेकर से काम कर लेना चाहिए और जहाँ ऊपर गांव नहीं है वहाँ वो ब्लास्टिंग करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा दिक्कत ये है कि रेलवे लाइनों के जो निर्माण कार्य है उसके कारण रास्ते चले गए हैं, चाहे वो कोई खैरिया का गांव है, चाहे टाली पंचायत है, चाहे कोठीपुरा पंचायत है। अब कोठीपुरा पंचायत के न्याय सरली की बल पलगरी का शमशान घाट को रास्ता जाता, वो रास्ता टूट गया, खराब हो गया। साल पहले डीसी साहब मौका देख के आए, आज तक रास्ते का निर्माण कार्य शुरू नहीं है। पीने के पानी के सोर्सेज खत्म हो गए। इसलिए हमने मांग की है कि इन सारी समस्याओं पर प्रशासन गौर करे और ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको इस रेलवे निर्माण के कारण जिनसे लोग वंचित हो रहे हैं उनको फिर से उपलब्ध करवाने का काम ये जो है प्रशासन करे और कंपनियों को निर्देश दे कि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो हिमाचल के हों। हमारे ध्यान में आया कई कंपनियां दूसरे प्रांतों के बाहर के लोगों को काम दे रही हैं, जिसके कारण भी जो हमारे हिमाचल के नौजवान हैं उनमें रोष व्याप्त है। इसलिए सारी बातें आज जिलाधीश महोदय के ध्यान में लाई हैं और अगर अभी भी बात नहीं सुनी गई तो भारतीय जनता पार्टी आगे बड़ा आंदोलन